आप दलित नेता से पूछिएगा कि क्या आपने जगजीवन राम को पढ़ा है, अंबेडकर को क्या आपने ढंग से पढ़ा है, तो नहीं कहेंगे कि हमने बहन जी को पढ़ा है, हमने मायावती जी को पढ़ा है, हमने काशीराम जी को पढ़ा। अगर किसी ब्राह्मण से पूछिएगा नेहरू को जानते हो, तो नेहरू को नहीं पता होगा। इस समय का किसी पंडित जी का और शर्मा जी का और शुक्ला जी का सब पता होगा। जगजीवन राम को आप ये कहिएगा कि जगजीवन राम जी ने, अब कहिएगा उनकी आलोचना कर दीजिएगा कि उन्होंने पार्क नहीं बनवाया, वो अलग बात है कि आप पार्क को लेकर आप आलोचना कर सकते हैं जगजीवन राम जी का। रेल मंत्री रहे तो उन्होंने नौकरियां दी ना। आपके नेता पढ़ते भी नहीं है, आपके नेता फील्ड में भी नहीं जाते, वो अपने इलाके में भी जाते हैं तो अपने बड़े बंगले में बैठे रहते हैं, दरबार लगाते हैं, दिल्ली आते हैं तो लुटियन से उनका मजा लेते हैं। पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, फील्ड की समस्याओं से उनका क्या लेना देना। संजीव जी, हाँ, मैं अभी बाबा साहब को पढ़ता ही हूँ, काशीराम जी को भी पढ़ा है, अभी मैं जगजीवन राम को पढ़ रहा हूँ जी ना। कुछ किताबें हमने मंगवाई है। 1968 का उनका भाषण है उनके जन्मदिन समारोह पे, और कैबिनेट मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे। हाँ, खुल के पूरा बैटिंग कर रहे थे कि हमें कास्टिज्म और कैपिटलिज्म दोनों से लड़ना है, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोग जो ना 1000 रुपया के 5 स्टार होटल में एक दिन का रहें। उस समय 1000 ही बहुत होता था, 1000 बहुत होता है। और एक आदमी को जो है ना 2 जून का खाना भी नहीं मिले तो कहते थे गरीबों को विद्रोह करना पड़ेगा, अस्पृश्यों को विद्रोह करना पड़ेगा। कैबिनेट मिनिस्टर, सब सरकार में तो मंत्री रहे। और मैं लगा आज जितना पढ़ रहा हूँ उसमें ये समझ में आ रहा है कि रिबेल थे सब। क्या आजकल वो जनरेशन खत्म हो गया नेताओं का? देखिए, एक तो उस तरह के समझ वाले नेता नहीं है। जगजीवन राम जैसे समझ वाले दलित नेता मुझे अभी तो कोई नजर आता नहीं। पूरे नेता ही जमात कर रहा हूं। जमात ही नहीं। तो जिस ढंग से उन्होंने अब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रखते हुए जो उनका रिफॉर्म्स लाए होंगे, आप देखिए, कई लोग बताते भी हैं कि जो गुजरात के जो थे, कौन है, डेयरी वाले जो आए थे, उनसे कुरियन। तो उनसे उनके डिबेट हुआ था, तो वो खुद बोलते हैं कि जिस ढंग से जगजीवन राम जी ने उनसे सवाल पूछे तो मैं तो हैरान था कि भारत सरकार के मंत्री को इतना नॉलेज कैसे है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपके नेता पढ़ते भी नहीं हैं, आपके नेता फील्ड में भी नहीं जाते, वो अपने इलाके में भी जाते हैं तो अपने बड़े बंगले में बैठे रहते हैं, दरबार लगाते हैं, दिल्ली आते हैं तो लुटियन से उनका मजा लेते हैं। पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, फील्ड की समस्याओं से उनका क्या लेना देना है। ना उनके पास कुछ ऐसी टीम होती है जो सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छी सोच रखते हो, सोशोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखते हो, एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखते हो, तमाम चीज़ों का। अब जगजीवन राम तो गांव घूमे हुए थे, उनको सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत कुछ खुद भी फेस किए थे, तो उनको पता था कि क्या प्रॉब्लम्स है। रेल मंत्री रहे तो उन्होंने नौकरियां दी ना, बड़े पैमाने पर नौकरियां दी। रेल मंत्री भी मेरे हिसाब से रहे हैं वो। हाँ, रेल मंत्री रहे, बड़े पैमाने पर शिक्षा, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो चीज़ अब जो है उनके बाद में अगर आप कंपेयर कीजिएगा, देखिए अब जगजीवन राम को आप ये कहिएगा कि जगजीवन राम जी ने, अब कहिएगा उनकी आलोचना कर दीजिएगा कि उन्होंने पार्क नहीं बनवाया, वो अलग बात है कि आप पार्क को लेकर आप आलोचना कर सकते हैं जगजीवन राम जी का कि पार्क नहीं बनाया, लेकिन आप वो चीज़ नहीं देखते कि उन्होंने रेलवे में कितने लोगों को नौकरियां दी, और भी तमाम मंत्रालयों में जहां जाना है, एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, वो मतलब कि उस समय प्रॉब्लम सर क्या हो रहा है इस देश के अंदर, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है कि हम अपने पीछे की पीढ़ी में 50 साल वाले पहले वाले की पीढ़ी को पढ़ नहीं रहे। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो मुस्लिम समाज है इस देश के अंदर, वो जिन्ना को पढ़ता है, कलाम को नहीं पढ़ता। अबुल कलाम आजाद, हाँ, मतलब पहले शिक्षा मंत्री हैं, मतलब कि मौलाना आजाद को नहीं पढ़ता है। मौलाना आजाद जो हैं वो मुसलमान थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया खुल के। खिजर हयात खान को कोई नहीं पढ़ता। खिजर हयात खान पार्टीशन का लास्ट एक ऐसा था रूलिंग बंदा जो कांग्रेसी नहीं था, यूनिस्ट पार्टी का था, उसने पार्टीशन का विरोध किया। लेकिन भारत के मुसलमान से पूछिएगा खिजर हयात खान को जानते हो तो नहीं, जिन्ना को जानता है। सब इसी तरह से सारी जातियों में हो गया है। अगर किसी ब्राह्मण से पूछिएगा नेहरू को जानते हो तो नेहरू को नहीं पता होगा। इस समय का किसी पंडित जी का और शर्मा जी का और शुक्ला जी का सब पता होगा, उस समय का नहीं पता होगा कि नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया। इसी ढंग से किसी आप दलित नेता से पूछिएगा कि क्या आपने जगजीवन राम को पढ़ा है, अंबेडकर को क्या आपने ढंग से पढ़ा है, तो नहीं कहेंगे कि हमने बहन जी को पढ़ा है, हमने मायावती जी को पढ़ा है, हमने काशीराम जी को पढ़ा है। ठीक है, आप पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि नहीं पढ़िए, कंपैरेटिव स्टडी जरूर कीजिए, एक मतलब तार्किक स्टडी कीजिए कि अगर आप गोलकर पढ़ रहे हो तो आप नेहरू भी पढ़ लो, आपको जो अच्छा लगता है आप डिसाइड करो।
आप अगर सावरकर पढ़ रहे हो तो आप जीना भी पढ़ लो, हम जीना के पढ़ने के विरोधी नहीं है, लेकिन जीना पढ़ दो और खिजर हयात खान ना पढ़ो, जीना पढ़ो अबुल कलाम आजाद, अपने मौलाना आजाद ना पढ़ो, तो ये तो गलत हो गया ना। पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान आज कैसे तबाह हुआ, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में क्या था। अगर 10वीं और 12वीं की किताब पाकिस्तान की अगर आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पढ़ाया जाता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें 2 ही लीडरशिप का उल्लेख है, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के नेताओं का वो जिक्र ही नहीं करते, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको पता ही नहीं होता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन में क्या रोल प्ले किया। वो ग्लोरीफाई करने के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो गए कि किताबों में सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद खान, सिर्फ 2 को पढ़ाते हैं। और भी बड़े मुस्लिम नेता इस देश के अंदर हुए उस जमाने में, आज़ादी के में। मुस्लिम लीग में भी अब तमाम नेता हुए। खिजर हयात खान को भी वो कहते हैं कि उसको इसलिए करते हैं कि वो कौम का गद्दार था। मतलब ये पूरे जमात में साउथ एशिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं जानना चाहते। एक तो कंपैरेटिव स्टडी करने से भागते हैं। जैसे अभी आरएसएस को क्या, बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है ना कि आप इतिहास की किताबों से कई चैप्टर को हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? आप उसको रहने दो, अगर वो अच्छा रहेगा आप अपनी बातों को डाल लो। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट ने हिस्ट्री गलत लिखी है तो आप अपनी बातों को भी डाल लो और उनको भी रहने दो, लोग अपना कंपेयर कर लेंगे। लेकिन आप क्या कर चाहते हो कि वो चीज ही ना आए, मुगल काल आए ही नहीं। तो मुगल काल, ये कैसे हो सकता है कि मुगल काल ना आए, लाल किला ना आए? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड पढ़ने जाएंगे तो वहां क्या समझेगा? यही तो कह रहा हूँ, यही पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जैसे तबाह हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडरशिप में भी यही प्रॉब्लम है। जो कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे आपके दलित मूवमेंट के लीडर हैं, चाहे वो जो मुस्लिम ग्रुप्स के जो लीडर हैं, जो वो हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में किसी वर्तमान लीडर को आइकन बना के उनके भाषणों पर ताली बजाते हैं। उनकी ये इच्छा नहीं होती।